हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, को साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग सेकंड लेसन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आप लोगों के था, उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर बेटा हम लोगों ने यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया स्टार्ट किया हुआ है। और उस बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों ने सेफ वाला टॉपिक, जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और नेक्स्ट हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था बेटा वो था आपके मोटेबिलिटी इन बैक्टीरिया। क्लियर? आज कंबाइंडली हैं तो मोटेबिलिटी इन बैक्टीरिया है, कंबाइंड चल रहा है बेटा आज लाइव बोथ मीडियम में। तो क्योंकि इस टॉपिक में ऐसा ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ना, इंग्लिश टर्म ही बहुत यूजेबल होती हैं, तो वो हम लोगों ने इसलिए इस पार्ट को हम लोगों ने कंबाइंड चालू किया है। क्लियर? देखो बेटा, मोटेबिलिटी इन, यदि मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो मोटेबिलिटी का मीनिंग मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि गतिशीलता, मोटेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो मोटेबिलिटी का मतलब बेटा मूवमेंट से होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होने से होता है। और यदि कोई ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, क्योंकि बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया बेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब ट्रांसफर होता है तो किसके थ्रू होता है? फ्लैजिला के थ्रू। इफ बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट तो मोटाइल, और इफ फ्लैजिला एब्सेंट तो इट इज नॉन मोटाइल। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंसी और एब्सेंसी ऑफ फ्लैजिला हम लोगों ने बैक्टीरिया को टू कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड कर दिया, मोटाइल बैक्टीरिया एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। यही किया था ना हम लोगों ने लास्ट क्लास तक। देखो, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जनरली जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, और जो बेटा आपके स्पाइरुलम या जो आप लोगों के वेसिलस बैक्टीरिया है, ये जनरली आप लोगों के कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। यस, क्लियर ना? उसके बाद बेटा मैं लास्ट आपको एक हेडिंग मेंशन करवा के आया था इसी टॉपिक के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया आर फॉलोइंग टाइप। कसाविकाओं के व्यवस्था क्रम के आधार पर जीवाणु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये हम लोग बेटा लास्ट एक हेडिंग मेंशन करके आए हैं इस टॉपिक के अंदर। अब हम लोग बेटा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इस चीज़ को बताया था, अरेंजमेंट के बेस पर बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 फर्स्ट जो आपके बैक्टीरिया का टाइप है वो है बेटा एटेराइकस बैक्टीरिया। क्योंकि इसमें हिंदी भी मैं बेटा मेंशन कर दूंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, लेकिन इंग्लिश टर्म ही आपको ज़्यादा यूज करनी है। क्लियर? यदि हम लोग देखें एट्राइकस, तो हिंदी में तो इन्हें एकसाभिक बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ही बोल देते हैं, जीवाणु बोल दो, बात एक ही है ना। चलो, अब हम इसका मीनिंग देखें तो बेटा एट्राइकस यानी इसमें क्या होगा बेटा, सपोज करो ये बैक्टीरियल सेल है या बैक्टीरियल बॉडी है, तो इसकी सरफेस पर बेटा फ्लैजिला क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो व्हेन फ्लैजिला आर एब्सेंट ऑन द बैक्टीरिया इट इज नाउन एज द एट्राइकस बैक्टीरिया। अब हम लोग बेटा बात करें, यानी इसमें क्या होगा बेटा, फ्लैजिला, और फ्लैजिला को हिंदी वाले फ्लैजिला ही याद रखें या फिर कसाविका बोल दो, है ना, लेकिन फ्लैजिला ही याद रखना है। ज़्यादातर मैं बार बार बोल रहा हूँ इन टॉपिकों में, है ना, इंग्लिश टर्म ही ज़्यादा यूजेबल होती हैं। तो कसाविकाएँ क्या होंगी बेटा? एब्सेंट होती हैं। एग्जाम्पल की मैं बेटा बात करूँ कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो एट्राइकस नेचर के होते हैं, तो बेटा एक तो माइक्रोकोकस, जैसे डिप्लोकोकस की बात की थी, ऐसे में बेटा बात कर रहा हूं माइक्रोकोकस। और भी यदि मैं बेटा बात करना चाहूं तो पास्चुरेला, ये आएंगे आपके पास्चुरेला, हिंदी वालों को भी मैं चाहे तो पास्चुरेला, पास्चुरोला, ये क्लियर? तो याद रखना है एट्राइकस।
सेकंड बात करें हम लोग बेटा, वो है आप लोगों के मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया का मीनिंग क्या है? तो ये है बेटा आप लोगों के, हिंदी में लिख देता हूं, केवल मन की संतुष्टि के लिए, एकल कसाविक जीवाणु, है ना। बाकी के बार बार यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश टर्म यूज करना है क्योंकि वो ऐसे लिख के आपको मोनोट्राइकस लिख के दे देता है ना बैक्टीरिया को, चाहे वो जीवाणु लिख दे तो कोई बात नहीं। अब मोनो का मीनिंग क्या होता है बेटा? वन होता है ना। तो इसमें क्या होगा, इस टाइप के बैक्टीरिया में बेटा क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर बेटा देखो, ये बॉडी है, उस पर ये एक एंड है, ये एक एंड है, या इधर एंड माने कोई सभी एक एंड मान लिया ना। तो वन एंड पर क्या होते हैं, एक किनारे पर केवल क्या होता है, वन फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इस तरह से मैं ये यदि दे दूं तो ये है। तो इसमें क्या कंडीशन आ रही है बेटा, ओनली वन फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन ए एंड ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु के एक सिरे पर केवल एक कसाविका उपस्थित होती है, हिंदी में। क्लियर? तो इसके एग्जाम्पल की वही हम लोग बात करें कि मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कौन से हैं। तो बेटा जो विब्रियो है, पढ़ के आए थे ना कोमा शेप का विब्रियो, तो विब्रियो कॉलेरी याद आ गया होगा ना आप लोगों को। और थायोबैसिलस की बात करें, थायोबैसिलस, और भी देखें आप लोग तो सूडोमोनास, सूडोमोनास, हिंदी में भी इनके नेम भी ही आते हैं ना, विब्रियो विब्रियो बोलेंगे, थायोबैसिलस थायोबैसिलस ही बोल देते हैं, है ना। और सूडोमोनास को सूडोमोनास। अब इसमें हिंदी और इंग्लिश का क्या मीनिंग होगा, ऐसा तो है नहीं ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करें अपन लोग, थर्ड टाइप की बात करते हैं, और वो है बेटा आपके एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। तो एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया में क्या होता है बेटा कि इस टाइप के बैक्टीरिया के अंदर बेटा ये जो बैक्टीरिया की बॉडी होती है, इसके बोथ एंड पर सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता। अभी तक सिंगल एंड पर था, सिंगल फ्लैजिला वन एंड पर प्रेजेंट था। अब यहाँ सिंगल फ्लैजिला बोथ एंड पर बेटा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो व्हेन सिंगल फ्लैजिला फाउंड ऑन both ends of बैक्टीरियम। हिंदी में लिखो तो जब जीवाणुओं के दोनों सिरों पर के एक एक कसाविकाएं उपस्थित हो, जब जीवाणुओं के दोनों सिरों पर एक एक कसाविकाएं उपस्थित हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को बेटा एम्फीट्राइकस बोलते। चाहो तो हिंदी में उभय कसाविक जीवाणु। अब वही बात आती है बेटा एग्जाम्पल की कि ऐसे बैक्टीरिया कौन से हैं। तो जो नाइट्रोसोमोनास है, कौन सा है बेटा, नाइट्रोसोमोनास। पहले आया सूडोमोनास, अब आया है नाइट्रोसोमोनास। तो याद रखना है, वो मोनोट्राइकस में है, ये एम्फीट्राइकस में आ रहा है नाइट्रोसोमोनास। फोर्थ टाइप ऑफ बैक्टीरिया की मैं बेटा बात करूं कि फोर्थ टाइप का बैक्टीरिया कौन सा है।
तो ये है बेटा आप लोगों के एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया के आफ्टर आता है सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। कौन सा आएगा बेटा? सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। इस सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया की मैं बेटा बात करूं तो क्या है, इसमें क्या होता है बेटा कि ये बैक्टीरियम बॉडी है, जीवाणु का शरीर है। इसके वन एंड पर यदि बेटा फ्लैजिला प्रेजेंट है, कसाविकाएं प्रेजेंट है, तो ये सिंगल नहीं होती बल्कि एक बंच के रूप में, एक गुच्छे के रूप में पाई जाती है। क्या होती है? बंच या गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं? व्हेन ए bunch of flagella found on one ends of bacterium, कि जब जीवाणुओं के एक सिरे पर कसाविकाएं गुच्छे के रूप में उपस्थित हो तो ऐसे बैक्टीरिया को बेटा सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया बोला जाता है। और यदि इसकी एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो कोरिनोबैक्टीरियम। एग्जाम्पल क्या है इसका? कोरिनोबैक्टीरियम। बैक्टीरियम। तो कौन सी है? सी से याद कर लेना, सिफेलो तो कोरिनो है ना, ये एक नाम आएगा केवल सिंगल वाला सी वाला, तो इसमें आपने अभी तक तो इस तरह से एक नाम तो ये याद हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अगली कैटेगरीज की बात करते हैं हम लोग, और वो है बेटा आप लोगों के लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। यदि पहले वाले को बेटा हिंदी में लिखना चाहो तो इसको आप लोग एकल गुच्छ कसाभिक जीवाणु भी बोल सकते हैं, और बैक्टीरिया वैसे हम इंग्लिश से ही याद करना। लोफोट्राइकस कोई भी यदि हिंदी में देखो तो आप लोग उभय गुच्छक बोल सकते हैं, उभय गुच्छ कसाभिक जीवाणु। तो अब इसमें बेटा आप लोग इतना तो समझ गए कि बंच की बात आ गई है, गुच्छ की बात आ गई है, और अब ये क्या होगा? ये बैक्टीरियम बॉडी है, तो इस बैक्टीरियम बॉडी का ये एक वन एंड है, तो इस वन एंड पर इस तरह से फ्लैजिला बंच में प्रेजेंट होंगे, और इधर देखिए तो बेटा ये भी आप लोगों के सेकंड एंड पर भी इस तरह से ये बंच में प्रेजेंट होते हैं। तो जब क्या हो आप लोगों के बैक्टीरियम की बॉडी पर जो फ्लैजिला है बोथ एंड पर क्या हो? बंच के रूप में प्रेजेंट हो। क्लियर? तो क्या मेंशन कर देंगे? वहाँ वन एंड था या बोथ एंड आ जाएगा। व्हेन bunch of flagella, when bunch of flagella found on both ends of bacterium। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल की मैं बेटा बात करूं तो साल्मोनेला। साल्मोनेला एक जीनस है अपने आप में, इसके एक पर्टिकुलर स्पीसीज आएगी बेटा साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड जो होता है उस टाइफाइड का पैथोजन है ना। ह्यूमन बीइंग के अंदर अपन देखते हैं टाइफाइड डिजीज हो जाती है, तो टाइफाइड का जो पैथोजन है वो आपके कौन है? साल्मोनेला पर्टिकुलर टाइफी, लेकिन वो आपके पेरीट्राइकस नेचर की होती है। क्लियर? और लास्ट कैटेगरी की हम लोग बेटा बात करें तो ये है आपके पेरीटेराइकस
बैक्टीरिया, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया यानी परिकशाभिक जीवाणु। अब परी का मतलब तो आप लोग चरे समझ गए ना, पेरी का मतलब चारों ओर होता है ना, अराउंड की बात आती है। तो ये बैक्टीरियम बॉडी है बेटा, इस बैक्टीरियम बॉडी के अराउंडेड यानी कंप्लीट बॉडी पर यदि इस तरह से प्रेजेंट हो तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा पेरीट्राइकस कंडीशन। तो व्हेन फ्लैजिला फाउंड ऑन होल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया, जब जीवाणु की चारों ओर क्या हो, फ्लैजिलाएं कशाभिकाएं उपस्थित हो, तो उसे हम लोग बेटा बोलते हैं पेरीट्राइकस। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपकी बता दिया, एक तो है साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड का पैथोजन है, और एक है बेटा ई कोलाई, एस्चेरियन कोलाई। ये फेमस एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने हैं। तो हम लोगों ने बेटा क्या देखा मोटेबिलिटी टॉपिक के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया के टाइप को डिस्कस किया। तो ये फॉलोइंग 6 टाइप के हम लोगों ने बैक्टीरिया डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज द एट्राइकस बैक्टीरिया, इसमें क्या होगा बॉडी पर फ्लैजिला एब्सेंट होगी। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, इसमें सिंगल एंड पर, बॉडी के सिंगल एंड पर 1 फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। फिर हम लोगों ने देखा बेटा एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस में क्या होगा बेटा बॉडी के बोथ एंड पर 1 सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। फिर आया था आपके सेफेलोट्राइकस, इसमें बॉडी के सिंगल एंड पर बंच के फॉर्म में फ्लैजिलाएं प्रेजेंट होंगी, वंश के फॉर्म में क्या होंगी फ्लैजिलाएं प्रेजेंट होंगी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस में क्या होता है बेटा बैक्टीरियम बॉडी जो है उसके बोथ एंड पर बंचिंग के फॉर्म में गुच्छों में क्या होती हैं फ्लैजिलाएं प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखी थी आपके पेरीट्राइकस जिसमें आप लोगों के बैक्टीरियम बॉडी के होल बॉडी पर यानी उसके चारों ओर क्या होती है फ्लैजिलाएं प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब ये जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल बेटा मेंशन किए नॉन मोटाइल के हैं मोटाइल के हैं चल या चल के हैं, तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हम लोग मेंशन करके आए बेटा ये कौन से हैं मोटाइल बैक्टीरिया के हैं। क्लियर, क्योंकि मोटाइल होंगे ना फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी तो बैक्टीरिया कैसे होंगे मोटाइल होंगे। क्लियर, तो ये हम लोगों ने एक टॉपिक आज की इस क्लास के अंदर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।